आज हम फिर से देखेंगे एक साइंस की पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कह सकते हो, या फिर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो जो पाठ्य योजना किस तरह से बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनाई जाए जिससे हम मैक्सिमम एग्जाम्स में मार्क्स गेन कर सकें अगर एग्जाम में लिखने के लिए आती है, या फिर अगर हम उसको इंटर्नशिप के दौरान जाते हैं तब भी उसको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें, या फिर फाइनल टीचिंग में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब फाइनल टीचिंग होती है तो उसमें एक पाठ्य योजना बनाई जाती है, एक नहीं इनफैक्ट दो बनाई जाती हैं आपकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स की। तो आइए देखते हैं पाठ्य योजना अच्छे से बनाते कैसे। देखिए, पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम जो ऐसे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट कॉर्नर में दिनांक लिखा हुआ है यानी डेट, आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी बना सकते हैं, दोनों में ही फॉर्मेट सेम रहता है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं। आप अगर मिड में देखें तो सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट एंड टॉपिक यानी विषय, उपविषय और प्रकरण लिखा जाता है। आप देख पा रहे हैं कि विज्ञान विषय है, भौतिक विज्ञान उपविषय और प्रकरण गति के नियम है। फिर जो लास्ट का राइट वाला कॉर्नर होता है वहाँ पर हम कक्षा, कालांश और समयावधि लिखते हैं। कई लोगों को ये कालांश और समयावधि में डिफरेंस समझ में नहीं आता कि ये कालांश क्या होता है, समयावधि क्या होती है। जो कालांश होता है पीरियड, जैसे कि आप कौन से पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड आपका, सेकंड पीरियड है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड कौन सा है। वो जो समयावधि होती है उसको कहते हैं हम टाइम इंटरवल, यानी जो आप कितनी टाइम का आपको पीरियड है, 30 मिनट्स का पीरियड है आपका, 40 मिनट्स का है, तो उसको समयावधि बोला जाता है। आगे देखिए, फिर शिक्षण केंद्र लिखा जाता है जैसे दिख रहा है, डीएवी इंटर कॉलेज चुरई। इसके बाद फिर आप छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर में लिखा ही जाए। आप पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने प्रोफेसर से कि सर हम ये इंक्लूड करें अथवा ना करें। इसके बाद फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत, पूर्ववत का मतलब होता है पिछले की तरह। तो ये चूंकि 6वां लेसन प्लान है तो आप सर भी आपको बोल देंगे, जब आप 20 या 30 लेसन प्लान 20 बनाते हैं, आप 40 बनाते हैं, तो फिर उसमें आपको हर बार सामान्य उद्देश्य नहीं लिखने होते, क्योंकि सामान्य उद्देश्य सारे के सारे वही होते हैं जो कि पूरे सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। लेकिन आपके लिखने के लिए ये आपके स्क्रीन पर भी जो डिस्प्ले हो रहे हैं, आप वीडियो को रोक कर यानी पॉज कर इनको आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य जो है वो आपके 3 से 4 होने चाहिए, और अगर आप इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखें तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि ज्ञानात्मक हो गया, बोधात्मक हो गया, कौशलात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया, प्रयोगात्मक हो गया। इस तरह से करके उनके अंदर आप 2-3 पॉइंट्स लिखते जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आई होप अच्छे से लिख लिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अच्छा देखिए, आप जो पूर्व ज्ञान है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा सा पहले का बच्चों को पता होना चाहिए, तब तो जाकर आप उन्हें पढ़ा पाएंगे, तभी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे कोरिलेट कर पाएंगे। तो अगर आपके जो टॉपिक गति के नियम है, ये देखिए, अगर गति के नियम है तो आपको बच्चों को आपको लिखना पड़ेगा कि बच्चों को ये पता है कि विद्यार्थी बल, गति, जड़त्व आदि भौतिक राशियों का ज्ञान रखते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मावस्था, गतिमान अवस्था, इन सब की जानकारी रखते हैं, तभी तो आप गति के नियम पढ़ा पाएंगे। आगे फिर लिखा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पर देखो, ये जो 2 चीजें लिखी हुई है कि कक्षोपयोगी सामग्री, ये आपको नहीं लिखना है। आप सहायक शिक्षण सामग्री में लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गिलास, गत्ता, सिक्का, चार्ट, गेंद एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री, बस इतना ही आप लिख देंगे। और इसके बाद फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ आपको दिख रहे हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तब वस्तु की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे, स्थिति में परिवर्तन हो जाते हैं, फिर जो भी दें। यहाँ पर इसीलिए संभावित उत्तर लिखा गया है कि जरूरी नहीं कि विद्यार्थी वही उत्तर दें जो आपने यहाँ मेंशन किया है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपका वही होता है जो आपका उद्देश्य कथन है, यानी जो आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। और इस पर जब आप प्रस्तावना प्रश्न बनाए तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, मैं आपको हर बार ये बताता हूँ कि जो आपका उत्तर निकलता है उसी से आपको दूसरा प्रश्न बनाना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर आपका उद्देश्य कथन आ जाता है। आज हम गति के नियमों की सहायता से बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के मध्य संबंध स्थापित करेंगे, या फिर आप गति के नियम सीधा लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों आज हम गति के नियमों का विश्लेषण या फिर अध्ययन करेंगे, व्हाटएवर। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कम से कम 5 से 6 कॉलम बनाए जाते हैं।
पहला शिक्षण बिंदु, फिर व्यवहारिक उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापक कथन या क्रिया, फिर विद्यार्थी क्रिया, फिर शिक्षण विधि और श्याम पट्टकार। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैं हर एक पॉइंट को ज़्यादा एलैबोरेट या ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको एक फ्रेमिंग दी जाए जिससे कि आप अच्छे से ये बना सकें लेसन प्लान। यहाँ आप देखिए, ये ध्यान रखिएगा, पहले विकासात्मक प्रश्न लिखे जाते हैं, जब विकासात्मक प्रश्न हो जाते हैं तो फिर छात्र अध्यापक कथन आता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद फिर जो आता है वो होता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं ताकि सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। और फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें, फिर भले ही आप पीडीएफ से लिख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक आपसे रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए, जिससे कि ये आपको जो नॉलेज है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, ये देखिए फिर श्याम पट्टकार आ जाता है। जब श्याम पट्टकार लिखें तो एक कार्डबोर्ड आता है ब्लैक कलर का, आप उसको यहाँ पर पेस्ट करिए, उसको चिपकाइए, उसके बाद आप उसके ऊपर श्याम पट्टकार लिखिए, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। या फिर आप जिस तरह से ये बॉक्स में बंद है, तो ऐसे ही आप भी ये बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। श्याम पट्टकार के बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आप लगभग 4 से 5 होने ही चाहिए और 3 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यही गृहकार का भी होता है। ये देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न में एक चीज और ध्यान रखिए आप कि उत्तर नहीं लिखें। कुछ लोग क्या होता है, यहाँ पर उत्तर भी लिख देते हैं, उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न लिखना है। और ऐसे ही गृहकार भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होने चाहिए, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लगभग 1 क्वेश्चन और यहाँ पर पढ़ाना चाहिए था। क्या फ्रेंड्स, ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे नया वीडियो अपलोड होते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।